आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के कुल 184 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी है, जिसके बाद से ही लालकृष्ण आडवाणी सुर्खियों में हैं और लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इस चर्चा का कारण है गुजरात के गांधीनगर की बहुचर्चित सीट, जहां के सांसद हैं लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में इस सीट में वो उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि उनका टिकट ही काट दिया गया है। इससे भी बड़ी बात ये है कि गांधीनगर की इसी सीट पर मैदान में उतारा जाएगा बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को। आइए इस मुद्दे का विश्लेषण करते हैं और लालकृष्ण आडवाणी के साथ अमित शाह के राजनीतिक सफर को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आडवाणी ने किस तरह से पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज ऐसा लगने लगा है जैसे आडवाणी युग का अंत हो गया है। इसके साथ साथ ये भी विश्लेषण करेंगे कि आज के नए युग में सत्ता में वापसी करने के लिए पार्टी को अमित शाह की अध्यक्षता की कितनी जरूरत है। दोनों ही बीजेपी में अपनी एक अलग पहचान और एक विशेष ओहदा रखते हैं। ऐसे में दोनों राजनेताओं को समझने की जरूरत पड़ जाती है। एक तरफ आडवाणी है जिनके पास अनुभव का धरोहर है, तो दूसरी तरफ अमित शाह है जिनके पास राजनीतिक दांव पेच का अभ्यास है। एक पार्टी का पितामह है तो दूसरी पार्टी का चाणक्य है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के गांधीनगर से सांसद लालकृष्ण आडवाणी का नाम उस लिस्ट से हटाकर उनकी जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद सबके जहन में यही सवाल है कि क्या अब आडवाणी जी के राजनीतिक सफर पर विराम लग जाएगा। वैसे तो इस फेरबदल को इस रूप में देखा जा रहा है कि बीजेपी बड़ी उम्र में नेताओं की जगह नए चेहरे को जगह देने की रणनीति पर काम कर रही है। बात अगर आडवाणी की करें तो उनका टिकट काटने का एक नजरिया उम्र है, तो दूसरा बदलता जमाना। समय के बदलाव के साथ साथ लीडरशिप में बदलाव साफ देखा जा सकता है। आडवाणी और अमित शाह दोनों भले ही एक पार्टी से जुड़े हों, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। इसमें कोई शक नहीं है कि आडवाणी को जितना अनुभव है वहां तक पहुंचने के लिए अमित शाह को काफी दूर तक सफर करना होगा। लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी की स्थापना में बेहद अहम भूमिका निभाई थी और साल 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महज 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसके बाद पार्टी को अटल आडवाणी की जोड़ी से मजबूती से भर दिया और 1996 में पार्टी गठबंधन की मदद से पहली बार 13 दिनों के सरकार बनाने में कामयाब रही। गांधीनगर आडवाणी के राजनीतिक करियर के लिए बेहद खास रहा है और पहली बार 1991 में यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1998 से वह लगातार 5 बार चुनाव जीते। लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर सीट से साल 1998 से ही चुनाव जीतते रहे, लेकिन बावजूद इसके इस बार आडवाणी को पार्टी ने मौका ही नहीं दिया और उनका टिकट काट दिया। भले ही एक समय में आडवाणी की पार्टी में एक मजबूत स्थिति रही हो, लेकिन उन्हें उन्हीं की पार्टी ने उनकी कम उपेक्षा नहीं की। साल 2017 में यह नज़ारा पूरे देश ने देखा, जब पार्टी के सबसे सीनियर नेता होने के बाद भी उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आज के मौजूदा हालात में स्थिति ऐसी है कि आडवाणी अब सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चलाने की स्थिति में ही नहीं रहे। ना तो उनकी उम्र की उनके साथ है, ना तो पार्टी की उनके साथ निभाने की इच्छुक लगती है। इसे बीजेपी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में जाना भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। याद दिला दे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बढ़ती उम्र ने किसी बड़े नेता के राजनीतिक करियर पर विराम लगा दिया हो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में हरिकृष्ण सिंह सुरजीत हुआ करते थे, लेकिन लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद आखिरकार वो फीके पड़ गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस भी इस फेहरिस्त में थे। अब बात कर लेते हैं अमित शाह की, जिनके ऊपर पूरी पार्टी का दारोमदार है, जो पार्टी को सींच रहे हैं और जो समझते हैं कि इस नए दौरे में नए भारत को किस तरह की राजनीतिक लुभा सकती है और एक पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए
किस तरह की रणनीति की जरूरत है। कुछ तो बात है अमित शाह में। यूं ही नहीं, आडवाणी की जगह गुजरात के गांधीनगर की उम्मीदवार के लिए उन्हें चुना गया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने अमित शाह की शक्ति और समझ को जैसे उजागर ही कर दिया। नई रणनीति, नया जोश, हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की बेहतरीन कला है, ये सारे गुण शाह में विद्यमान है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर इस वक्त कोई बीजेपी को एक बार फिर सत्ता पर काबिज करवा सकता है तो वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी देश में काफी चर्चित थी और आज के दौरे में मोदी और शाह की जोड़ी कमाल पर कमाल किए जा रही है। चाहे वो 2014 का आम चुनाव हो या फिर यूपी का विधानसभा चुनाव, इस जोड़ी ने करिश्मा करना जारी रखा है। अब 2019 का लोकसभा चुनाव के लिए शाह की ही अगुवाई में तैयार हो रही है। ऐसे में कोई इनकार नहीं करेगा कि उनकी अहम भूमिका रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।